इंडिया माई प्राइड चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। वेलकम टू इंडिया माई प्राइड चैनल। दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमको देखने को मिला कि गौतमाबाई साहब अहिल्या देवी को कह रही थी खंडेराव के बारे में कि खंडेराव आग है आग। सच में दोस्तों, खंडेराव एक आग ही थे। खंडेराव जहां पे भी जाते थे तो दुश्मन में कोहराम मच जाता था। तो ऐसा ही उन्होंने इस मुहिम पे भी किया था। जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली के बादशाह ने युवराज खंडेराव होलकर को प्रसन्न करने के लिए 10 सितंबर 1753 ईस्वी को 22,000 अशरफियां, 6 वस्त्रों की खिलत, कलगी सहित एक जड़ाऊ सरपंच, एक तलवार व एक हाथी और अन्य बहुत सारी चीजें खंडेराव होलकर को भेंट स्वरूप दी। 27 दिसंबर 1753 ईस्वी में खंडेराव होलकर ने 4,000 मराठा सैनिकों के साथ दिल्ली से फरीदाबाद होकर पलवल की ओर प्रस्थान किया। मराठा सेना ने थून के समीप पड़ाव डाला और हाथियों से थून की विध्वंस गढ़ी को जोतकर वहां से कीमती मोती निकाल लिए। उधर मल्हारराव होलकर ने भी दोस्तों मोर्चे संभाल लिए थे। वो भी एक तरफ उधर युद्ध कर रहे थे। दोस्तों, यहां पे जो इतिहास में हमको ये देखने को मिलता है, जब मराठा सेना भरतपुर, डींग और कुमेर जिले पर 26 जनवरी को पहुंची तो जाटों ने किलों की दीवारों से मराठों पर तोपों और गोलियों के बौछार शुरू कर दी। मराठों ने भी उनको डटकर जवाब दिया। दोनों ओर से भयंकर अग्निवर्षा हुई। दोनों ओर से बहुत से सैनिक मारे गए तथा घायल भी हुए। सूरजमल जाट को अधिक हानि उठानी पड़ी। उसे यह आभास हो गया कि वो मराठों से जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो कुम्हेर जिले में बंद हो गया था। मराठे उस किले के सामने आकर डट गए और बाकी सेना ने जाटों के आसपास के इलाके पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था। अधिकांश सेना गागरसोली तथा नौलखा बुर्ज के बीच मैदान में पड़ी रही। डींग कुम्हेर दुर्ग के मध्य में मराठा स्वार नियमित गश्त करते रहे। जाटों के भीमकाय दुर्गों पर दीर्घ काल तक कड़ाई से घेरा डालकर दुर्गों में दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा करके या लंबी मार करने वाली गढ़भंजक विशाल तोपों के प्रयोग से ही अधिकार करना संभव था। इसलिए अब शाही तोपों प्राप्त करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, युवराज खंडेराव होलकर ने 4,000 मराठा सैनिकों के साथ होडल पर अपना डेरा लगाया। उन्होंने जाट प्रांत के मेवाती जिलों तथा मथुरा पर्यंत तक अधिकार करने के लिए मराठा टुकड़ियों को रवाना किया। मराठा सैनिकों ने पहाड़ तथा जंगलों में शरण लेकर जाटों पर आक्रमण किया और हथीन, जोरू आदि गढ़ियों पर अधिकार कर लिया। सूरजमल जाट का पुत्र ज्वार सिंह उस समय बरसाना में मौजूद था। उसने भयभीत होकर बरसाना से भागकर डींग में शरण ली। खंडेराव होलकर ने जाटों के इलाकों पर अधिकार कर वहां अपने थाने स्थापित कर दिए और फिर वो पुनः होडल आ गए। खंडेराव होलकर के दक्षिणी सवारों ने शिकोहाबाद से जाटों को पीट पीट कर भगा दिया और उनके थानों पर मराठों ने अधिकार कर लिया था। उस समय चकला का प्रबंध जाटों के हाथों में था, लेकिन भयभीत होकर जाट सैनिक वहां से भाग गए। गंगुला नामक जाट गढ़ी पर मराठों ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया। उसके बाद खंडेराव होलकर ने जाटों के घासेरा दुर्ग पर आक्रमण कर उस पर भी कब्जा कर लिया था। उस समय तक जाट सैनिकों की शक्ति टूट चुकी थी, क्षीण हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों, एक दिन 17 मार्च 1754 ईस्वी को युवराज खंडेराव होलकर युद्ध का संचालन करते हुए अपनी खाइयों का निरीक्षण कर रहे थे। तभी घात लगाए बैठे जाट सैनिकों ने किले से उन पर गोलियों की पीछे से बौछार कर दी। उसी अचानक हमले में एक गोली खंडेराव होलकर को लगी, जिसके लगने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जाटों ने उन्हें धोखे से मारा था, क्योंकि सामने से खंडेराव होलकर को मारना नामुमकिन था। तो आपका इसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया माई प्राइड। धन्यवाद।